नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बैठक बुलाने के बाद लगातार आप देखिए किस तरह से यहां पर एजेंडा जो है वो बताया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सामने रखा, कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, पीपल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों को बुलाया गया। और बताते चले कि यहां एपीएम ने भाजपा से कह दिया कि विधानसभा में किसी भी राष्ट्र विरोधी एजेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले बजट सत्र से पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और इस बीच में सत्र हंगामेदार रहने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि आम जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस तरह से जवाबदेही में समय बर्बाद होना चाहिए। बताते चले आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ जाते पैनल की ओर। अभिजीत सिंह जसरोटिया हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी जुड़ने के लिए। और शेख ओवैस हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत शेख ओवैस जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं शेख ओवैस जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से एक बड़ी बात कही गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि असंवैधानिक तौर पर यहाँ चीजें जो है वो संसद के अंदर यहाँ नहीं असेंबली के अंदर मानी जाएंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बजट सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बजट सत्र के दौरान काफी तरीके से हंगामेदार ये रहने की आशंका जताई जा रही है। शेख ओवैस। आशा जी, पहले तो आपको मेरी तरफ से आदाब और नाजरीन को भी मेरी तरफ से आदाब और जो हमारे भाई हैं वहाँ पे इनको भी मेरी तरफ से आदाब। एक अच्छा मुंह है स्पीकर के एंड से कि कि एक बजट सेशन एक प्रॉपर वे में वहाँ पे सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बजट सेशन आज मुझे लगता है कि 5-6 साल के बाद पहली बार होने वाला है वहां पे असेंबली के अंदर प्रेजेंट। तो किसी भी चीज की कोई डिस्टरबेंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक अच्छा गाइडलाइन है। और जहां तक रही देश द्रोही वाली बातें वगैरह, तो वो तो उससे पहले भी नहीं होती थी असेंबली के अंदर। आई डोंट नो कि स्टिल क्या जरूरत पड़ी, बट आई फील जो प्रोटोकॉल हमारे स्पीकर साहब ने दिया है ऑलरेडी सबको, सब पार्टीज को, वो इंशाल्लाह फॉलो होएगा। ठीक है अभिजीत जी, वो कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसे फॉलो किया जाएगा। अभिजीत जी आवाज आ रही है क्या? शेख ओवैस, जिस तरह से एक बड़ा सवाल रखा गया कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, आपको नहीं लगता है कि जल्द से जल्द आम जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन आवर में अपने समय को बर्बाद करने की जरूरत करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है कि हमें जो अवाम ने चुन के वहां पे भेजा है कि असेंबली के अंदर हमारे एमएलएज हो, चाहे बीजेपी के एमएलएज हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे पीडीपी के हो, तो सबका फर्ज बनता है कि बजट को एक अच्छे वे में पेश किया जाए और जो अवाम की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। बट फिर आप भी असेंबली सेशन अभी लगेगा तो आपकी भी चैनल वहां पे रहती है, तो आप भी देखेंगे कि कहाँ से क्या आएगा। बट वी आर वेरी मच श्योर एज ऑनरेबल स्पीकर साहब लेकिन हैज गिवन आपके संकल्प पत्र द जो घोषणा प्रोटोकॉल एंड पत्र द के अंदर गाइडलाइन, चीजें एंड रखी आई गई थी फील उसी पर फोकस रहने वाला है। अभिजीत जी आवाज आ रही है? अभिजीत जी शेख ओवैस कंटिन्यू कीजिए प्लीज, क्योंकि आपके घोषणा पत्र पर ही नजर रहेगी। आपने जो दावे और वादे किए हैं, अब जनता ये चाहती है कि उसे आप कितनी जल्दी पूरा करते हैं, तो नजर बजट सेशन पर ही रहेगी। देखिए, वही आशा जी मैंने फरमाया कि लोगों का ही जो लोगों के साथ वादे किए गए हैं या लोगों का जो काम है उसको एड्रेस किया जाए असेंबली के अंदर। जिससे, क्योंकि ये बजट सेशन है तो इस पे पूरा बजट पे ही पूरा फोकस रहेगा इस चीज को लेके। अलग अलग एमएलएज अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके वहां पे बयान करेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे क्या बजट होएगा, किस तरह होएगा, कि जिससे अवाम को राहत मिले। तो दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड आई फील एवरीबडी शुड फॉलो द प्रोटोकॉल व्हाट ऑनरेबल स्पीकर साहब हैज मेंशन्ड। एवरी पार्टी आउट देयर अगर वो स्पीकर है
वो खाली हमारे पार्टी के नहीं है, वो जब बनते हैं असेंबली के अंदर स्पीकर, वो हर एक पार्टी के स्पीकर है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि सब वो प्रोटोकॉल अभिजीत जी फॉलो आवाज आ करेंगे। रही है क्या? अभिजीत जी आवाज आ रही है? पहले ही डिबेट में समय कम है अभिजीत जी, और अगर इस तरह से चलेगा तो फिर बात ही नहीं पूरी हो पाएगी। शेख हफीज, जिस तरह से सवाल यहाँ पर सुनील शर्मा की तरफ से उठाया गया कि प्राइवेट मेंबर बिल पब्लिक के लिए यहाँ पर लाने पर जो आपत्ति जताई जा सकती है, इसे पेश नहीं होने दिया जाएगा, संवैधानिक तौर पर जो लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे, उस पर भी उन्होंने चर्चा की थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो आपको भी पता है कि इसमें एक अपना एक देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, एंड देयर इज अ लॉ बिहाइंड मिनट, लाइक जब भी आपको कोई बिल पेश करनी है, लाइक देयर हैज टू गो प्रॉपरली, एक वो प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो पहले स्पीकर साहब के पास पेश होनी चाहिए वो बिल। ये नहीं कि वो हंगामा करे, वो हाथों में वो बिल पकड़ के, ना उसका कोई मतलब रहता है ना कुछ। आपको भी पता है कि असेंबली के अंदर अगर आपको कोई भी बिल लानी है जी। तो एक प्रॉपर तरीके से जाए। जब पहले उस पे नजरसानी स्पीकर करे कि वो फिर उस पे कॉल ले कि क्या ये बिल जेन्युइन बनती है, चाहे क्या ये एंटी नेशनल तो नहीं है, कोई ठीक है ओवैस, एक्टिविटीज बिल के आप अंदर रुकेंगे एक कुछ छोटे से ऐसा तो ब्रेक के नहीं लिए, है जल्द जिससे वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। जी जी, आप ही के पास आऊंगी। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। जवाब दीजिएगा। ओवैस कह रहे हैं कि बजट सत्र तो जिस तरह से चलता है वैसे ही चलेगा, लेकिन आपकी तरफ से तो एजेंडा साफ कर दिया गया है कि राष्ट्र विरोधी एजेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, दो चीजें की गई हैं। एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दूसरा राष्ट्र विरोधी कोई चीज बर्दाश्त नहीं। अब दोनों चीजों को मैं समझाता हूं कि इसके अंदर हमारे माननीय एलओपी सुनील शर्मा जी का क्या कहना है। पहली बात यह है कि हमारे देश के संविधान के अगेंस्ट कोई दूसरा संविधान खड़ा नहीं हो सकता, ना ही हमारे देश के तिरंगे के खिलाफ कोई दूसरा तिरंगा यहाँ पर खड़ा हो सकता है। ये दो बातों पर बिल्कुल क्लियर कर ले, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अब क्लियर कर दिया है। तो इन चीजों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये बात बिल्कुल साफ कह दी गई है। और रही बात एंटी नेशनल की, कोई अगर प्री 1953 की बात करेगा, कोई इस तरह की बात करेगा, तो हम उसके भी अगेंस्ट यहाँ पर खड़े हैं सारे के सारे। और एक बात याद रखिएगा, वो पुराना वाला समय चला गया। अब यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास की बात की जाए। जिस तरह से 5-6 साल में हमने दोनों आंखों से बराबर देखा है, इस तरह से ये सरकार भी दोनों आंखों से बराबर देखते हुए जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों का बराबर विकास करवाए। क्योंकि जहां तक कथनी और करनी में इनकी फर्क रहता है, और जो हमें अभी तक नजर आ रहा है कि वही पुरानी चीज रिपीट हो रही है। और जहां तक बात आती है हमारी, कि अगर आप देखिए सबसे पहले डे वन ही अगर माननीय उच्चतम माननीय एलजी साहब ने साफ बता दिया था कि 5-6 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या है। 42,000 नौकरियों की बात की गई, जीडीपी डबल की गई, इसकी बात की गई, J&K बैंक जो डिग्रोथ पे था वो ग्रोथ पे लाया गया। वैसे ही आप भी करें। अगर आप तरक्की करते हैं तो स्काई द लिमिट, वी आर देयर विद यू। लेकिन कहीं पर भी अगर कोई ऐसी चीज करने की कोशिश होगी तो उसके लिए एज ए अपोजिशन वी विल प्ले आवर रोल। चलिए ओवैस जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ठीक है, लाइक कि द स्पीकर हैज ऑलरेडी मेंशन्स द, लाइक रूल ऑफ लॉ, कि किस तरह असेंबली चलनी चाहिए, किस तरह नहीं। जो ये दावा कर रहे हैं कि 40,000 जॉब्स का और इन चीजों का, तो जो आपको भी पता है, आपके पास भी कोई छुपाड़ा का है नहीं कि हम आज 32% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंची है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये 40,000 जॉब्स लगे कहाँ। बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आएगी, ये आएगी। आपके सामने, आवाम के सामने है। मैं तो कोई उस पे प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता हूँ। जम्मू की हालत आपको भी पता है। जम्मू में कंकर नहीं चलता है, आज उधर एनकाउंटर्स हो रहे। एनकाउंटर तो आप छोड़ ही दीजिए, आज जम्मू में लोग रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। आपको पता है चलिए कितनी अभिजीत जी डकैती, जवाब दीजिए। कितना कितना मैस है वो कह वहां रहे हैं पे, 32% पे तो ग्राउंड पे। बेरोजगारी वो आ तो गई है। कौन से वाले रोजगार की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, रोजगार की जहां तक बात आती है, मुझे बताएं रोजगार आप किसे कहते हैं? वो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट को रोजगार कहते हैं? 500 रुपए में डेली वेजर को आपने 20-20 साल तक, 2-4-5 साल नहीं, 20-20 साल तक जो उनका उत्पीड़ना करने की कोशिश की है, वो हमारे सामने। उसे रोजगार नहीं कहा जाता, उसे छलावा कहा जाता है। जो बेचारे 50 रुपए की दवाई के लिए भी लोगों से उधार मांगते फिरते, तो उनकी क्या उत्पीड़ना हुई है उन्हीं से पूछिएगा। नौकरी 42,000 जो दी गई है, पूरी नौकरी दी गई है, और कोई भाई भतीजावाद के चलते नौकरी नहीं दी गई है। एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट प्रूव ठीक कर है दिखाएं। तो इसे कहा ओवैस जाता जी, है मैं इस नौकरी पर पूरी तो आपसे होनी चाहिए जवाब कम से लूंगी। कम। रुकेंगे और एक आपकी छोटे 1 से लाख ब्रेक के नौकरियों लिए, का जल्द वापस अभी लौटेंगे। वादा। चलिए शेख ओवैस जी जवाब दीजिएगा। बैकडोर एंट्रीज को लेकर वो बात कर रहे थे। जी, नहीं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ जो सबसे बड़ी बैकडोर एंट्रीज हुई है
वो जो इनके पार्टनर थे यहाँ पे 2014 से 2017-18 तक, वो तो जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि बैकडोर एंट्रीज करने वाले कौन है। ये अब हम पे तनकीद करेंगे तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज को लेके। अभी अभी J&K का एक और स्कैम सामने आया है, लाइक आप ड्रग्स को लेके बात कीजिए, नशा देखिए आसमान छू चुका है। दिन दहाड़े डकैतियां जम्मू के अंदर हो रही है, कश्मीर को तो आप साइड ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ये दो आंखों की बात कर रहे हैं, 10 साल से तो यही दो आंखें देख रही थी कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कहाँ जा रही है, जम्मू में डकैतियां दिन दहाड़े ऐवान छू रही है, उस पे तो ये बात नहीं करेंगे। इनको इनको अगर आप ये लिख के लीजिए मेरे से ये बात। हम चाहते हैं कि 90 के 90 एमएलए को मौका मिलना चाहिए असेंबली में प्रेजेंट करने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को अभिजीत जी, प्रेजेंट करे, वो स्पीकर जी साहब के सामने रखे। बट आई डोंट थिंक सो कि इनके एंड से आएगा ये चीज। मतलब आप देखोगे बवाल मचाने वाले यही लोग होंगे एंड पे। वो कह रहे हैं बवाल करने वाले आप लोग ही रहेंगे सत्र के दौरान। देखिए, हम बवाल करने वालों में से नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम आपको हर एक चीज के अंदर जरूर सचेत करेंगे कि आप उस तरह का ना करें जैसे आप पहले करते हो। नौकरियों की बात या अनएम्प्लॉयमेंट दर की अगर आप बात करते हैं, 500 रुपए वाली नौकरी देनी होती तो अब तक जो लाख नौकरी का आपने प्रॉमिस किया है ना, वो कब का पूरा हो चुका था। अब फिलहाल आप लाख नौकरी के वादे की बात कीजिए, 12 सिलेंडर की बात कीजिए, और मुफ्त जो 200 यूनिट आपने बिजली देने की बात की उसकी बात कीजिए। अब आप इधर उधर की बातें करके अगर लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, अब आपने आजकल एक नया जो पैंतरा शुरू किया गया, किसी तरह से आपके जो हमेशा आपके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत रही है, जिसको आप हमेशा एक आंख में देखकर बातें नहीं है, और वो है सबसे बड़ा एसटी को जो उनकी रिजर्वेशन मिली है। आज आप नया प्रोपोगंडा शुरू कर रहे हैं उनकी रिजर्वेशन छीनने के लिए, आप एसटी की रिजर्वेशन छीनने की तरफ जा रहे हैं। आप ओबीसी के अंदर चलते पसमादा मुस्लिम्स को जो रिजर्वेशन इस देश का संविधान देता है, आप उसके अगेंस्ट भी आज चलिए आप खड़े हो ओवैसी चुके हैं। जवाब दीजिए। आपका जो नेफेरियस डिजाइन है वो लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अगर आप हमारे मैं एसटी हो गए, एसटी हो गए, पसमानदा अभिजीत मुस्लिम, जी से इनके कहना किसी चाहता भी हूँ हक कि को की तरफ रिजर्वेशन अगर आपने वगैरह नजर पहले भी आप उठाई साइड तो में हमें अच्छी छोड़िए। तरह से पता आपके है कि भी हमें किस तरह 28 से हर एमएलए चीज को ठीक करना है। हम जम्मू इनके से हक के है। साथ, इनके हक आपकी एक के एक जम्मू की साथ करके आपको जनता छेड़खानी नहीं कर रहे जहाँ थे, पे 28 जिस सीटें तरह से आपने आपने जीती पहले है भी वो इंटर आपसे डिस्ट्रिक्ट जवाब रिक्रूटमेंट को मांगेगी। लेकर जो और आपने इन जम्मू लोगों की के साथ जो आवाम किया था, या अब फिर इनकी जो ठीक है खबरदार अभिजीत हो जी, रिजर्वेशन अब चुकी है। जवाब आपका सुन लीजिए। ₹1174 उनको पता करोड़ की चल जेडी चुका ऑर्डर, है कि इसके उनका अंदर आपका कितना क्या बड़ा डिजाइन था, नुकसान हमें अच्छी तरह से पता है। 370 से उनका हुआ, वो सब जानती है। अब आप बताइए ना कि दिन दहाड़े जिस जम्मू पे आपका इतना बड़ा होल्ड है, दिन दहाड़े वहां पे ये डकैतियां, ये गोलियां चलना, ये क्या सिलसिला है अभिजीत जी जम्मू के अंदर? कश्मीर के अंदर तो ये है नहीं। आप जरा उस पे भी जरा तबसरा कीजिए कि चल क्या रहा बिल्कुल है मैं जम्मू आपको के अभिजीत जी, जवाब अंदर। देता आप हूँ। लोग कर क्या रहे थे फिर सुनिए 10 साल सुनिए से? भाई साहब, आप लोग तो ये तो आप चलें, लोग ये वहां तो पे जो ठीक इंसिडेंट है हुए ये हैं ओवैसी उनको पूरी जवाब तरह से दीजिए। डकैती देखा, को फिर ये प्रमोट जो कर रहे इंसिडेंट्स थे। हो रहे हैं उनको तो देख ही रहे हैं हर एक जगह को। लेकिन एक बात बताइएगा, जो 87 से लेके आज तक आपकी उस रिगिंग के बाद को लेकर 1.5 लाख जो खबरें यहाँ पर बनी है, उसका हिसाब किताब कभी लोगों को आपने दिया? पहले आप अपना गिरेबान में तो झांकिए जरा अच्छी तरह से। वो 1.5 लाख लोगों ने आपसे इंसाफ जिस मांगा, आपने जिस कभी जिस दिया? वो कश्मीरी हिंदू जिस समाज की जि, उत्पीड़ना आपके कारण हुई, वो टीका लाल टपरू, वो गिरिजा टिक्कू, इन सब का ओवैसी, आपने कभी हिसाब? तब तो यूनिफाइड कमांड को देखिए आप यहाँ पर हेड कर रहे थे, तो अभिजीत कम से कम उसका हिसाब किताब अभिजीत दीजिए। जी, फिर आप ओवैसी अब ये ये जल्दी ओल्ड से। इंटरेस्ट फैशन की हो तरफ चुका जाएंगे। है। देयर आर 80 70% इज द 80 डिक्लाइन इन 80 टेररिज्म 87 रिलेटेड, वो 87 पत्थरबाजी जो 87 आप आपके टाइम बंद पे फैलती कीजिए। थी, अब होती ठीक नहीं ये है वो, जम्मू अगर कश्मीर आपको के याद अवाम को पता है ठीक है कि ओवैसी जी, बहुत बहुत 87 के धन्यवाद टाइम पे जुड़ने क्या के हुआ लिए। था। अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन देखना बहुत अहम रहेगा जब बजट सत्र शुरू होता है तो किस तरह से हंगामेदार रहता है या फिर आम जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।